ये सब सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए हैं। इस सब के पर्दे के पीछे जो घटता रहता है वही हकीकत है। रंगनाथन, यूएस में पार्टियों में ये सारे पार्टी एनिमल्स में नकाब पहनने का फैशन है ना, पर यहाँ तो ऐसी पार्टियां रोज ही चलती हैं, पर यहाँ नकाब कोई नहीं पहनता है। सर, बॉटल्स रखती हैं सर। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है सर। इस देश में जो भी इन्वेस्ट करोगे दुगना होकर तुम्हारे पास आएगा। नमस्ते मैडम। मैडम, भैया सचिवालय में मीडिएटर है। कॉलोनी की औरतों को रोजगार मिलने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए भैया अपने पैसों से महिला गृह उद्योग शुरू करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो। आज्ञा की क्या जरूरत है, फोन कर देते ना। ऑल द बेस्ट, अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। और ऊपर से रिश्वत भी ले रहे हैं। बहन जी क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहा है? चाय ठंडी हो रही है। अरे मैं सोच रहा था कि कल कॉलेज में क्या करेंगे। थोड़ा तो शर्म करो। चल पैसे निकाल मेरे। देखिए बहन जी, शांत हो जाइए। आप पहले अपनी आवाज नीचे कीजिए, अपनी आवाज नीचे कीजिए। मैडम मेरा कॉलेज छोड़िए, आप ये सही नहीं कर रही है। इसने कंप्लेन भी की है। चलो, थैंक यू। अरे सुनिए, ये क्या हो रहा है? एप्लीकेशन के पैसे लेके भी बिना वजह चक्कर कटवा रहा क्यों है भाई, साहब। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या है ये नाटक? मैडम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नाम नहीं क्या है है। आपका? विमला। एक मदद मिलेगी सर? नंबर बताइए आपका। 984720। भैया, उसका नाम विमला है और 2 साल पहले उसका तलाक हो चुका है। फैमिली से लड़के लव मैरिज किया था, पर लड़के के रंग कुछ और ही थे। टॉर्चर करने लगा उसको। कॉटेज इंडस्ट्री में रोजगार के लिए सचिवालय में लोन एप्लीकेशन दिया था उसे। लोन सैंक्शन करवाने के लिए प्यून उससे कमीशन मांगने लगा। इस पूरे मैटर का वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। तो अगर हम उसके लिए कुछ कर सकें तो। अरे नहीं, जाने दे। हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा पोस्ट कर दिया तो बोल दे कुछ नहीं कर सकते। सर, क्या आप चाय लेंगे? छोटे, निकल, स्कूल जा, पढ़ाई कर जा। हेलो भैया, जल्दी आओ, बहुत सीरियस मामला है। एक बच्चे की मौत हो गई, हमें वहाँ पहुँचना है। अरे ये क्या हो गया भगवान, मेरा बच्चा खेलने के लिए गया था सर, ये सब कैसे हुआ ये? स्कूल के स्विमिंग पूल में डूब के मर गया, ऐसा पता चला। ये क्या हुआ? तो मुझे छोड़। मेरा बेटा स्विमिंग पूल में डूब कर नहीं मरा साहब, प्रिंसिपल बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता था, उसने उसे मार के पूल में फेंक दिया, और तो और पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया साहब। कौन सा स्कूल है ये? अभ्यंकर का साला ही स्कूल का प्रिंसिपल है। 10 साल की सेवा का हमें ये नतीजा मिला साहब। ये मालिक, आदमी आदमी के साथ जो करे उसकी चॉइस है, पर एक छोटे बच्चे के साथ कोई कैसे कर सकता है? राजा, हम घर जा रहे हैं क्या? हाँ भैया, छोड़ ले ले। ठीक है। मुझे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर पी रविराजन, उसका नंबर निकाल के दे। वकील साहब, तिरुमली हार्बर पर एक आदमी काम करता है, क्रिश्चियन है, हीरो जैसे दिखता है थोड़ा। अभिराज की बात कर रहे हो? हाँ सर, इन्फॉर्मेशन निकालो जरा। एडवोकेट सर। हाँ भाई। किट्टू बोल रहा हूँ। तिरुमली में वो अभिराज का बेटा मर्डर के चार्ज में अरेस्ट हुआ था, ऐसा सुनने में आया था, सही है क्या? हाँ भाई, कस्टडी में ही है अभी। भैया, रिंग जा रही है, उठा नहीं रहा है। ठीक है भैया, वो इंस्पेक्टर फैमिली के साथ तिरुपति गया हुआ। ठीक है, बैठ जा गाड़ी में। मत ले जाओ मेरे बच्चे को, मत ले जाओ। साहब, बोलो। सेक्रेटेरिएट से किट्टू ने आपको अर्जेंटली फोन करने को कहा है। किट्टू ने? भैया, उसी का कॉल है। नमस्कार सर। नमस्ते। किट्टू बोल रहा हूँ।
पता है, जानता हूँ मैं तुम्हें। बार बार फोन क्यों कर रहे हो? सर आप उस एक्स एमएलए अभिराज को जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। उनका एक बेटा है जो मर्डर केस में अंदर है। तो इससे मेरा क्या लेना देना है बे? सर उसको कस्टडी से बाहर निकालना पड़ेगा सर, बहुत जरूरी है। मैं कैसे निकाल सकता हूँ? आप स्टेशन पे हो ना सर, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। राजा चलो, उसे छुड़ाने के लिए हमें किसी और को अंदर करना होगा। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये जुर्म अपने सर पर लेके ये 7 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। पागल वागल तो नहीं हो गए हो? मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बेमतलब सुबह से मेरे पीछे पड़े हो। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है सर आप। कौन बच्चे किधर से कैसे ड्रग्स उठा के किधर बेचते हैं ये सब जानते हैं आप। ऐसे लोगों की ना तो कोई फैमिली होती है ना ही कोई रोजगार, और ड्रग्स की दुनिया में वैसे भी उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। ऐसा ही एक बच्चा चाहिए मुझे। ड्रग केस में अंदर होगा तो भी 7 साल की सजा है, और मर्डर में भी वही 7 साल की सजा काटनी होगी उस इंसान को। और वो साहब के बेटे की जगह जेल में सजा काटने जाएगा तो उसके लिए जरूर कुछ करूंगा। ढूंढने जाओगे तो शहर में ऐसे बहुत से लड़के मिलेंगे, और आपकी नजरों में तो जरूर कोई होगा। एक लड़का ऐसा ढूंढ के ला दो, 15 लाख रुपए दूंगा तुम्हें। आज तक ऐसा कुछ किया नहीं। इन लोगों का भी ग्रुप होता है, उनको बताए बिना काम होगा नहीं। पर मेरे पास इसका एक तोड़ है। बाजार में मूर्ति सर, कल रात को 3 लड़कों को उठाया था ना बस स्टैंड से हमने। अच्छा तू छोड़, ठीक है, काम हो जाएगा, करता हूँ। ये रख लो। ये क्या सर, सबके सामने? रख लो। देवी लक्ष्मी को ना नहीं बोलते। 15 लाख दे दिए, लड़के को भेज दो। केस फाइल हो गई ना, 7 साल के लिए जाएगा। कांड करते हुए शर्म नहीं आई? सोचा तेरे परिवार का क्या होगा? हाँ? एक भला आदमी तेरी मदद करेगा, उसकी बात सुनेगा तो तेरा और तेरी फैमिली का भला होगा। खा लो। 18 के भी नहीं लगते, इतनी क्या मुश्किलें आ गई थी तुम्हें? हाँ? ये पूरे 50 लाख है, अपनी माँ को जाके दे देना और बोल देना 7 साल बाद लौटोगे। मैम, मैं कोविड बैच का पास आउट स्टूडेंट हूँ। मेरा बर्थडे है, प्रिंसिपल सर के आशीर्वाद चाहिए थे। आपको थोड़ा वेट करना होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उसने मेरी जाति निकाली थी, मार डाला उसको मैंने। तैयार हूँ मैं। चेन्नई में आज सुबह तकरीबन 11 बजे एक प्रख्यात स्कूल के प्रिंसिपल श्री राजगोपाल का एक अनजान युवक ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। अपने आप को एक पुराना स्टूडेंट बताकर उसने प्रवेश किया और कैबिन में घुसकर चाकू निकालकर बड़ी बेरहमी से राजगोपाल जी का कत्ल किया। ऐसी और खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है भाई। भैया वो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर यहीं आ रहा है। ये लीजिए सर, रखिए अपने पैसे। क्यों सर? क्यों क्या, सब गड़बड़ कर दिया आपने। अभिराज का नाम लेके आपने अभ्यंकर के साले को मार दिया। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। वो अभ्यंकर मुझे छोड़ेगा नहीं। उसे पता चला कि इसमें मेरा हाथ है तो वो मेरे 12 बजा देगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। आप पैसे लीजिए और मुझे झंझट से छुटकारा दिलाइए, आपकी आप मेहरबानी इधर हो। आइए, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुंह मत खोलना। अभ्यंकर सर और मेरा तो घर जैसा रिश्ता है। अभ्यंकर सर की उनके साले के साथ जरा भी नहीं बनती थी। उन्होंने ही मुझे ये करने के लिए कहा था। मैं तो उन्हें गुरु मानता हूँ। उनके मुंह से निकला हर शब्द मेरे लिए तो आदेश के बराबर है। हाँ एक और बात, आपने उस कमीने अभिराज की मदद नहीं की है, आपने मदद की है उस देवता समान युग पुरुष अभ्यंकर सर की। ये बात अपने तक ही रखना और बिल्कुल मत डरना। भाई अगर इसे पता चल गया तो? चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। हम इंक्वायरी कर रहे हैं सर, बहुत जल्द पता लग जाएगा। पूरा फोर्स लगा देंगे।
ये लो। मारन सर हैं क्या यहाँ? हाँ है ना, अंदर है, बुलाऊं क्या? ऐसी चुप चुप क्या खड़ी है, पूछना। मेरा नाम विमला है। काम चाहिए था। मैंने बीकॉम किया है और 1 साल ऑडिटिंग ऑफिस में भी काम किया है। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जॉब की तलाश कर रही हूँ मैं। और एक कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो बैंक में लोन की एप्लीकेशन भी दी, पर पास नहीं हुई वो। आपकी कंपनी में अगर कोई जॉब मिल सके तो मदद हो जाएगी। ओके ओके। सर, रहने के लिए अगर कोई कमरा मिल जाता तो। ऊपर कोने में कमरा है, चाहो तो वहां रह सकती हो। हाँ। थैंक्स। ऐसे प्रेस करना है। हाँ मैं देख लूँ। खाना बहुत अच्छा है विमला। एक्सेल का फंक्शन है। अरे तो बहुत आसान। यही तो मैं बोल रही थी। मैं तो कह ही रहा बहुत था। मजा आया। आ जाओ। पैंतालीस 48 49 50 51 52। ये काफी नहीं है हमारे, और बहुत लगेंगे। क्या कहा हाँ? भैया? सिर्फ इतने के लिए ही ऑडिटर के साथ में 2 दिन बैठा था। अब तो नकली नोट ही बचा सकते हैं हमें। बस बस, पैसे ज्यादा हो गए तो एक अलग प्रॉब्लम होती है। बस थोड़े बहुत पैसे छुपा सकते हैं। औरतों की कॉटेज इंडस्ट्री से अकाउंट बैलेंस करना मुश्किल है। एक बात बोलूं किट्टू, अगर तुम्हारी फैमिली होती, गद्दी शद्दी होती, तो तुम्हारे अकाउंट में हम ड्राइवर की पगार, घर बनाया, ये सब लोन हम अकाउंट में आसानी से दिखा सकते हैं। वैसे तुम हाँ बोलो तो तुम्हारे लिए एक लड़की देखें।
हेलो सर। हाँ सर, 2 हफ्ते पहले छोटी सी पूजा रखी थी, उसका नाम विमला है सर। सर नहीं सर, मैं आ जाता हूँ सर, आप तकलीफ मत करिए। किसका फोन था? वेंकट मूर्ति सर, कैबिनेट मिनिस्टर के पीए, मैडम का भतीजा। किस लिए? नहीं पता। क्या बात है सर? मेरी उस घर में कोई कदर नहीं, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। वो मेरी मासी लगती है और मैं हमेशा से उनके साथ रहता आया हूँ। छोटे मोटे एमपी से भी प्यार से बात करती है, लेकिन मुझसे कभी नहीं करती। अपने आप पे बहुत शर्म आती है। रोज सुबह उठ के मुझे उसको साष्टांग नमस्कार करना पड़ता है। इसके बावजूद भी एक कीड़े से बदतर जिंदगी है मेरी। ये देखो इधर, मेरे हाथों को देखो। घर के सारे काम करवाती है मुझसे, घर के नौकर से भी गया गुजरा समझती है मुझे। क्या मुझ जैसे आदमी से टॉयलेट साफ कराना सही है, वो भी इस उम्र में? आप मुझसे क्या चाहते हैं सर? मिनिस्टर की एक ऐसी ही पड़ी हुई 300 एकड़ की जमीन है। वो चाहती है कि वो सारी की सारी जमीन एक जापानी कंपनी को जैस नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए दे दे। वो जापानी कंपनी इस जमीन के लिए 800 करोड़ तक देने के लिए तैयार है। अगर वो जमीन बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाती है तो मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे वापस मिल जाएगा। अगर तुम ये मैनेज कर सको तो मैं तुम्हें उसमें से 200 करोड़ दे दूंगा। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो जापानीज कंपनी पूरे 800 करोड़ के साथ बैठी है तो क्यों बेचेगी वो? और बेचेगी तो अभयंकर सर जैसे किसी बड़े आदमी को। आपको क्यों बेचेगी? ये नहीं हो सकता सर। बहुत ही बड़ी डील है अभयंकर। चुटकी बजा के एक झटके में आईजी को ट्रांसफर करवा दिया तुमने। आईजी ने ही बताया। मुझे लगता है तुम कर पाओगे। भैया, आखिर मना क्यों कर दिया आपने? 200 करोड़ है, छोड़ देंगे क्या? वो जेस प्रोजेक्ट बिल्कुल कंफर्म है। सिर्फ जमीन ही 40 करोड़ की है। मिनिस्टर की, इसलिए कंपनी ने कीमत बढ़ाई है उसकी। के लिए मुश्किल नहीं है, ट्राई करने में हर्जी क्या है? किटू, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। मेरा खोया सम्मान लौटा दो प्लीज। अगर कोई रास्ता दिखा मैं खबर कर दूंगा सर। धन्यवाद। एमएलए 27 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है। इतना बड़ा मगरमच्छ है कि पूरा पहाड़ निकल जाए। आओ आओ भाई। वो हमेशा लोगों से घिरा रहता है, अपने रिश्तेदार और अपने जाति के लोगों से। और उसका भतीजा वो कबीर हर मामले में पूरा का पूरा अपने चाचा पे गया है। दिमाग तेज है मगर खुद के लिए कभी कुछ नहीं बना है। पिछले महीने उसने एमएलए के खिलाफ जाने वाले एक का खून कर डाला और इसी मामले में दोनों में गर्मागर्मी चल रही है। बस इतना ही कहना था। चलता हूँ भाभी। हनीमून चलना है? नमस्ते। नमस्ते 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 सर। नमस्ते। कबीर ही हो ना तुम? हाँ भाई, आप कैसे जानते हैं? मैडम जी कहाँ हैं? चलो मैं ले चलता हूँ। देवी माँ लंबी उम्र दे तुम्हें और ईश्वर तुम दोनों को सदा सुखी रखे। जीती रहो बेटा। अरे इतने से क्या होगा भाई, पेट भर के खाओ दोनों, शर्माओ मत बिल्कुल। आपकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती मैं। आपका गांव, आपकी पढ़ाई लिखाई, मतलब आपको थोड़ा और जानना चाहती हूँ मैं। समय से पहले और जरूरत से ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। टाइम आने पर सब पता चल जाएगा।
हनीमून के लिए हम बाकी जगह छोड़ के यहाँ क्यों आए? क्या भाई आप भी। अरे वो देखो किट्टू आ गया। भाई सुना है कि जापान की कंपनी वालों ने कैबिनेट मिनिस्टर साहिबा की जमीन खरीद भी ली है। पूरा 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बढ़िया चाल चली ना, उसने कोड क्रैक कर लिया। दिमाग तेज चलता है उसका। देखो जरा इसको देखो, 10 साल पहले मंत्रालय में चाय वाला था, ये जानते हो? अच्छा? और आज मिनिस्टर के पीए वेंकट मूर्ति का पत्ता नहीं हिलता इसके बिना। भाई मानता है इसको। ये सब इसकी मेहनत का फल है। क्या सर, पर आप सब जरा भी नहीं बदले। शहर का डीजीपी भी इन सबसे 2 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। बिल्कुल सच है। इनको कितना समझाया पर नहीं समझते। एक बात कहूँ, जापानी कंपनी से वो मिनिस्टर 700 करोड़ कमाता है। प्रोजेक्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मिनिस्टर को हटा के कंपनी से डायरेक्ट डील करो। ऐसा पिटीशन फाइल करो कि वो यहीं से काम करे। फिर अपना हाथ पीछे करने के लिए 5 करोड़ मांगो, कम से कम 2 करोड़ तो मिलेंगे। ऐसे ही पैसे बनेंगे। कबीर, कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ से ये तो पता ही होगा तुम्हें। कनकपुरम ना, ट्रांसफर यहाँ की करवा लेते हैं। 86 में सारे के सारे रेलवे के सारे ट्रांसफर वहीं से हुए थे। सही कह रहा हूँ ना? हाँ। अगर सत्ता हमारे हाथ में ना हो तो अपने खुद के आदमी का भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते हम। ऐसा ही रहा तो ऑपोजिशन रौंद के रख देगा मैं। बेटा, तुम्हें आइडिया नहीं कितने मर्डर है मेरे नाम। सोसाइटी में सब लोग मुझे शरीफ मानते हैं, लेकिन मुझे रौंदने की बात कोई करे तो लाशें बिछा दूंगा मैं। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मुझे मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, ये सिखाने की गलती कभी मत करना। जाओ आराम करो। मारन भैया, कल सुबह 9 बजे सब कोर्ट के बाहर 2 टीवी रिपोर्टर्स को कैमरा के साथ तैयार रखो। ठीक है भैया। एमएलए जापानीज कंपनी पे केस ठोक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ, देखो तो जरा। ओकिनावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हुए तिरुमल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में गरीब किसानों का मूलभूत हक छीनते हुए लगभग 420 एकड़ खेत जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करते हुए FEZ यानी फ्री इकोनॉमिक जोन में लाए हैं। आज की ताज़ा खबर कि तिरुमल के कलेक्टर ने जापानी कंपनी पर जिले के खेत जमीन पर गैर कानूनी तरीके से ये क्या बकवास है? मनोज, अपने आए हुए मेहमानों को नीचे बुलाओ, जल्दी। मिनिस्टर मैडम बहुत बड़ी हस्ती है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की उनकी योजना की मैंने दिल से तारीफ की है, पर इसकी कीमत हमारे खेत जमीन नहीं हो सकते, ये उन्हें समझना चाहिए था। इसलिए कोर्ट की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही फोन आए शुरू कर देंगे। देखा ना कैसा रहा? बहुत बढ़िया साहब। किट्टू, पिछली बार मीडिया जमा करने को एक हीरोइन को लाना पड़ा था और सब उसके लिए आए थे, पर आज सब के सब सिर्फ मेरे लिए आए थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब आज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी इमेज वैसे ही राजा की है। किट्टू, तुमने बहुत हौसला बढ़ाया। हफ्ता भर और छोड़ूंगा नहीं तुम्हें यहाँ से। सॉरी, रात को ही निकलना होगा, जल्दी है। भाई, क्या आपने सुना कि नहीं? ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं भी तो सुनूं। अरे रुक, मैं वहीं आता हूँ। बड़ी पार्टी देने वाला है। क्यों नहीं भाई, डांसर मंगवा लेते हैं और मजा आएगा। कबीर, एक बात कहूँ, अपने तक रखोगे? बोले ना भैया। तुम्हारे भाई का खेल अब खत्म है। मिनिस्टर का पीए पूछ रहा था तुम्हारे भाई के बाद इधर और कौन काबिल है, और मैंने तुम्हारा नाम बोला है। मेरी जुबान झूठी मत पड़ने देना। कभी नहीं भैया। कौन है? मिनिस्टर मैडम है क्या? हेलो। चीफ सेक्रेटरी अब अकेले हैं। सर नमस्ते सर, किट्टू बोल रहा हूँ सर, बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो किट्टू। हनीमून के लिए तिरुमल के एमएलए सुदर्शन के घर पे हूँ सर। अच्छा हाँ, क्या कर रहा है वो? मीडिया का स्टार हो गया है, क्या है ये सब? सर सुनने में आया है कि वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में। अच्छा, शायद मैं गलत हूँ, पर उसका एक भाई है कबीर, उसे यहाँ अंदर की सारी बात मालूम होगी सर। वो सब सच बता ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। कौन कबीर? नीचे जो है वही ना? तेरी तो निकल पड़ी है। एक मिनट रुको जरा। क्या बात है? मैंने सुना तुम्हारा भाई पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। सर वो तो बहुत पुरानी बात है। इलेक्शन के टाइम ऐसा सोच रहे थे,
पर अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। मैडम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी पार्टी छोड़ने की बात बिल्कुल पक्की है। आपके खिलाफ जाकर आपको बदनाम करके वो पब्लिक में हीरो बनना चाहता है। यामिनी, यामिनी, हाँ बोल, क्या हुआ? घर पे कुछ हो गया है, जल्दी चलो। कहा तो अच्छे दिन आ रहे थे, अब तो मुसीबत आ गई। क्या हो गया? भाई को पार्टी से निकाल रहे हैं वो लोग। मिनिस्टर से बात की आपने? नहीं की, अभी तक नहीं। शाम तक खबर बाहर आ जाएगी। हेलो सर, मैं एमएलए सुदर्शन के घर पर हूँ सर। उनके पार्टी छोड़ने की जो अफवाहें हैं वो एक मिनट सर, उन्हीं से बात कराता हूँ। भाई, मिनिस्टर लाइन पे है। भाई, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हो क्या रहा है सब? 25 साल पार्टी का वफादार रहा हूँ। इस केस को क्या लेके बैठे सब? पिटीशन इसीलिए वापस ली मैंने कि बदले में कैश ले सकूं। भाई, अपना गढ़ है ये, चलो वो भी छोड़ो। ये कंपनी मिनिस्टर मैडम की जमीन पे है, इसलिए अगर मुझे निकाला जा रहा है तो सोचो किसका नाम खराब होगा। ठीक है, मैटर की जांच करके बताता हूँ मैं। मैडम, उसका सुर कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। आवाज चढ़ी हुई थी, धमकी भी दी कि उसे हाथ लगाया तो मामला और बिगड़ेगा। हिम्मत देखिए उसकी। मैं देख लूंगी उसे। जी मैडम। मीडिया को अगर भनक लगी तो बात और बिगड़ेगी मैडम। देखो, पार्टी का इतना सीनियर सदस्य है वो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखते हैं मैडम। विमला, क्या हुआ? जल्दी आओ। हेलो सर, कल मिनिस्टर की जमीन आपके नाम पर हो जाएगी। बस जैसा बोलता हूँ वैसा करिए। एमएलए के भाई कबीर से बात करिए। ये एमएलए 1 घंटे में मरा हुआ चाहिए। अब अपने लिए करने का टाइम है। कबीर को फोन करिए, वो देख लेगा। जैसे तुमको। जल्दी करो, बोला था हाँ, मैंने। तैयार हो तो रही हूँ मैं। जल्दी। हे, क्या बकवास कर रहा है? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? भैया, 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 बीच बाजार में मार दिया भाई को। पुलिस को खबर कर दी? बता दिया, डीसीपी साहब निकल चुके हैं। कबीर कह रहा था कि आपका यहाँ रहने में खतरा है। वो नहीं चाहता आप पुलिस के झमेले में फंसो। चलो भाई, चलो जल्दी चलो। क्यों मारा उन लोगों ने उसे? बहुत बुरा आदमी था। अभ्यंकर सर से मेरी बात करवाई। यस मैडम। खबर सुनी ना आपने? हाँ, सुना। वेंकट मूर्ति का हाथ है इसमें। बड़े पत्थरों से छोटे कंकड़ पैरों में ज्यादा चुभते हैं। अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया हमें। इस तरह के माहौल में वो जमीन अपने नाम पर रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा।